चलिए वजह आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। लेट अस स्टार्ट इट। श्योर सर। देखिए वजह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक आपके पास पिट है 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज डग इन अ फील्ड। सो 7.5 meter long, 6 meter wide, and 1.5 meter deep is dug in a field. The volume of the soil removed in cubic meters. If you look at the pit, it is going to be almost like a cuboid, isn't it? 7.5 meter long, 6 meter wide, 1.5 meter deep. Now यस you सर। have to find the volume of the soil removed. I think if you talk about the volume of the soil removed, it should be length of the pit multiplied by the breadth of the pit multiplied by the depth, or you can say the height of that pit, isn't it? यस सर। So this comes out to be 7.5 multiplied by 6 multiplied by 1.5. And I think 7.5 multiplied by 6 into 1.5. So 6 into 1.5 will come out to be simply equals to 9. So 9 into 7.5 will give you the solution as 67.5 meter cube. So very simple problem. यस सर। ठीक है जी। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। आपको बताना है कितना लेंथ होगा लॉन्गेस्ट पोल का जिसको आप प्लेस कर रहे हैं एक इंडोर स्टेडियम में। 24 मीटर लॉन्ग है, 18 मीटर वाइड है और आपका 16 मीटर हाई है। इंडोर स्टेडियम के डायमेंशन दे रखे हैं और आपको बताना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड। देखो अगर अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये इंडोर स्टेडियम मैंने बना रखा है, तो इसमें ये मान के चलो कि ये आपका 24 मीटर जो है वो लेंथ है, 18 मीटर आपके पास वाइड है और 16 मीटर आपका हाई है। तो इस समय अगर आप लार्जेस्ट पोल को प्लेस करना चाहते हैं ना मुझे, तो मैं इस समय ये पॉइंट ए मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट बी मार्क कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इसको अगर मैं सी कहूंगा तो जो लार्जेस्ट पोल जो है ना वो आपका डायगनली ही प्लेस किया जा सकता है। तो जब लार्जेस्ट पोल को आप डायगनली प्लेस करेंगे तो उसका एक एंड सी पोजीशन पे होगा और एक एंड आपका ए पोजीशन पे होगा। तो ये जो मैंने सी ए लिखा है ना, जो ये आपके पास है जो पोल आप प्लेस कर रहे हैं, और ये लॉन्गेस्ट आपका पोल होगा। इसको मैंने डायगनली 3 डायमेंशनली मैंने प्लेस किया है। सो इसकी लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आई थिंक अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ट्रायंगल सी ए बी में we have to find AB and BC, then we are able to find the length of BC. So पहला काम करते हैं। देखो ए बी बी सी निकालेंगे तो ए सी निकलेगा, तो सबसे पहले बी सी निकालते हैं। तो अगर आप एक देखेंगे तो इसको अगर मैं सी कहूं तो आई थिंक ट्रायंगल सी बी में आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। सो आई थिंक बी सी स्क्वायर मस्ट इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। So I think BC is coming out to be 24 square will come out to be 576 plus 16 plus 18 square. That comes out to be how much? 324 complete root. So this will come out to be 900. उसका रूट लोगे तो 30 आ जाए। फिर वो जो BC निकल गया तो ऑटोमेटिकली आप देखिए AB आपको गिवन है, AB 16। तो आप एक काम करिए, ट्राइंगल लीजिएगा CBA। तो ट्राइंगल सीबीए में पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो आई थिंक एसी जो है, एसी स्क्वायर मस्ट इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एसी विल कम आउट टू बी रूट ऑफ बीसी स्क्वायर। सो बीसी स्क्वायर विल बी 30 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर वजह आपके पास हो जाएगा 16 का कंप्लीट स्क्वायर। सो 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर विल गिव यू इक्वल्स टू 900 में आप ऐड कर दीजिएगा। 16 स्क्वायर विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 256
So 900 plus 256. That comes out to be 1156. I think 34 is going to be the solution. Any question you have from this particular नो सर। डिस्कशन? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए। ये इस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपके पास एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है वैसे फ्यूचर का। चलिए, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ए रूम आर इन द रेशियो 3:2:1। द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 1296 मीटर क्यूब। आपको ब्रेड्थ बताना है। आई थिंक द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ए रूम है, तो ऑटोमेटिकली क्यूबॉइड की फॉर्म में आपका रूम हो जाएगा। सो लेंथ वी कैन से इट इज 3x। We can say breadth is going to be 2x. I think the height is going to become x. लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको मिल गया, तो वॉल्यूम आपके पास है। तो आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज कमिंग आउट टू बी 1296 मीटर क्यूब। और यहां से अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा लेंथ 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय x will come out to be 1296. So I think 6x cube is coming out to be 1296. कैंसिलेशन करेंगे वजह, तो x क्यूब इज इक्वल्स टू, जब आप यहां पर कैंसिलेशन कर रहे हैं तो आई थिंक x क्यूब इज इक्वल्स टू 260. So x is coming out to be how much? X is coming out to be 6. तो x अगर आपका 6 है तो आपको तो ब्रेड्थ निकालना है, तो ब्रेड्थ इज कमिंग आउट टू बी 2x. So breadth is 2x, which means 2 into 6. The answer will come out to be simply 12 meter. Any question, any doubt? नो सर। Now look at the next one. इस क्वेश्चन में वजह आपको कहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पार्ट ऑफ दिस क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वजह? इसके ऑप्शन देखिए। A part is 342 centimeter cube, B part is 216 centimeter cube, C part is 36 centimeter cube. Look at this part of the statement. ये तो आपको क्लियर है ना कि वॉल्यूम कितना है क्यूब का, ये तो आपको दिया हुआ है। यस सर। अब ये बताइए मुझे कि ये कह रहा है पार्ट ऑफ द क्यूब इज देन मेल्टेड, तो कितना पार्ट आपने मेल्ट किया ये तो बताया नहीं गया है। अब कितना पार्ट बचा आप मेल्ट कर रहे हैं तो बताया नहीं रहा है वो। अब उसको यस सर। मेल्ट करके आप सिलेंडर बना रहे हैं लेंथ 8 सेंटीमीटर का। तो इस प्रॉब्लम के अंदर ना जो पार्ट आप मेल्ट कर रहे हैं वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन है या जो डाटा है वो आपका इनएडिक्वेट है। रीजन, because the part of the cube which has been melted is not given in the problem. So in this particular problem, the answer will come out to be the D part. Any ओके सर। question, please? सर अगर डाटा दिया होता तो हम कैसे तो एक सॉल्व। अलग था, जब वो आगे आगे प्रॉब्लम आएंगे आपके पास। ओके सर। ठीक है जी। चलिए, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। The whole surface of a rectangular block is 8788 square centimeter. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका होल सरफेस जो है वो आपका 8788 स्क्वायर सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो आपके है इन द रेशियो 4:3:2। यू हैव टू फाइंड द लेंथ। देखो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपके पास, लेंथ इज बेसिकली 4x, breadth is going to be 3x, height is going to be 2x. Length, breadth, and it is going to be the height. रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो अब बताइए वजह इसके बाद आपको करना क्या है। होल सरफेस एरिया जो है वो आपके सामने 8788। सो आई थिंक वी टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड।
The total surface area of the cuboid is coming out to be how much? Yes, please. सर When ये you talk होल about the सरफेस total एरिया, surface area of the cuboid, tell me the formula for the total surface area. सर ये होल सरफेस एरिया क्या है? It is equals to, which total surface area will come out to be 2 times LB plus प्लस बी एच BH प्लस एच एल। plus LH. बिल्कुल ठीक यस है. सर। और I think this has been given as equal to how much? 8788 7 स्क्वायर डबल 8। सेंटीमीटर, यही है ना बच्चा आपके पास? यस। तो अब आप मुझे बताओ, आपको एल बी मालूम है, बी भी मालूम है, तो आई थिंक 2 इंटू इन द ब्रैकेट एल बी विल कम आउट टू बी 12x स्क्वायर बी एच, ये वजह आपके पास एल है, ये आपका बी है और ये आपका एच है. आई थिंक बी एच विल कम आउट टू बी 6x स्क्वायर. और जहां तक एल एच की बात है तो एल एच विल 8 कम एक्स आउट टू स्क्वायर। बी 8x स्क्वायर. और ये सारा का सारा जो है इट इज इक्वल टू 8788. अब देखो यहां से आई थिंक 2 इंटू इन द ब्रैकेट इट कम्स आउट टू बी 26. एक्स स्क्र विल बिकम इक्वल टू 8788. तो 52 52 टाइम्स एक्स स्क्र इज इक्वल टू 8788. तो आई थिंक 52 टाइम्स एक्स स्क्र इज कमिंग आउट टू बी 8788. यहां से इसको अगर एब्रेशन करेंगे तो कुछ कटिंग होगा, सो आई थिंक एक्स स्क्र विल कम आउट टू बी 8788 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 52. यस सर। तो आई थिंक बेटा जिसको जो आप निकालेंगे ना, तो यहां से आपका जो एक्स स्क्र का वैल्यू आएगा, दिस कम्स आउट टू बी सिंपली एज 169. वो आप इवेल्युएट करिएगा तो एक्स स्क्र अगर आपका 169 आएगा, ठीक बोल रहा हूं मैं कि एक्स स्क्र आपका 169 आएगा? देखो कटिंग करोगे ना बच्चे तो ऐसे आएगा ये. तो एक्स स्क्र 169 का मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 13. तो अच्छा आपको तो इसने लेंथ बोला है, तो लेंथ कितना बन जाएगा? आई थिंक लेंथ आपका जो है वो 4 एक्स। 4x. यस सर। Length will come out to be 4 into 30, which is equals to how much? 52 centimeter. यस। And that's all. ये क्वेश्चन आपका जो है वो सीरियस में पेपर में अपीयर हुआ है. ईयर मुझे याद नहीं है. चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो नेक्स्ट है आपके पास. गुरमान अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कैसे करना है. 3 मेटल क्यूब्स है ना वजह, जिनके एजेस आपको दे रखी हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. आप इनको मेल्ट करते हैं और इनको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाते हैं. आप मुझे बताओ जब 3 मेटल क्यूब्स जिनकी डिफरेंट एजेस हैं अगर आप उनको मेल्ट करते हैं और एक नया क्यूब बनाते हैं, तो मुझे लगता है टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा. देखो 3 क्यूब्स जिनकी एजेस डिफरेंट है ना, उनको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाएंगे तो वॉल्यूम थोड़ी आपका चेंज होगा. यस सर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम विल रिमेन द सेम. अब ऐसा है कि अगर टोटल वॉल्यूम सेम है तो आपको बताना है साइड ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब. आप मान लीजिए कि स्मॉल ए जो है वो आपका रिजल्टिंग क्यूब का साइड है. रिजल्टिंग क्यूब, समझ गए मेरी बात? अच्छा अभी आपने कहा कि जो टोटल वॉल्यूम विल रिमेन द सेम. तो अगर रिजल्टिंग क्यूब का साइड ए है तो मुझे लगता है कि रिजल्टिंग क्यूब का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? ए क्यूब. क्यूब की बात कर रहा हूं. और जो पहला क्यूब है जिसका एज 6 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 6 क्यूब. दूसरा क्यूब जिसका एज 8 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम होगा 8 क्यूब. तीसरा क्यूब जिसका एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम बनेगा 10 क्यूब. यानी कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ द 3 मेटल क्यूब्स व्हेन क्लब अप इट विल गिव द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब. आई होप आप मेरी बात को समझेंगे. यस सर। सो वैसे यहां से आई थिंक द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, सो अगर ए क्यूब की बात करेंगे तो 6 क्यूब इज कमिंग आउट टू बी 216. 8 क्यूब विल बी 64 into 8. तो 64 into 8, सो आई थिंक 512। कितना आएगा मुझे? 512।
512, okay. Plus 10 cube is coming out to be 1000. 1300. So I think this will come out to be 1000 1728. plus 512 plus 216. I think that will be 1728. यस। तो अच्छा, अगर ए क्यूब 1728 है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ए का जो वैल्यू होगा, दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 12, क्योंकि 12 का क्यूब आपका 1728 होता है. यस सर, ए इज इक्वल टू 12। It implies A is coming out to be 12. So I think the side of the resulting cube will be simply as a 12 centimeter. यस। Any question, my dear? नो सर। So in today's lecture, we are only discussing problems based on the cuboids and cubes. Look at the next question we have. देखिए, find the number of bricks, each measuring 25 centimeter into 12.5 centimeter into 7.5 centimeter required to construct a wall 12-meter long, 5-meter high, and 0.25-meter thick. All right. While the sand and the cement mixture, they occupies 5% of the total volume of the wall. I hope you understand the problem. You have to find how many bricks we have to be taken. If each brick is measuring 25 centimeter length, 12.5 centimeter is going to be the breadth and 7.5 centimeter is going to be the height. They are required to construct a wall जिसके डायमेंशन 12 मीटर लंबा है, 5 मीटर आपके पास हाई और 0.2 मीटर थिक है. और जबकि ये कह रहा है कि सैंड और सीमेंट का जो मिक्सचर है ना, वो 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल है. तो इसमें आपने करना क्या है, पहले तो आप इसमें निकालिएगा वॉल्यूम ऑफ द वॉल. तो गुरमान आप मुझे बताओ, जब मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकालूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 12 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 0.25 मीटर, इजंट इट? यस सर। लेकिन वैसे आपको मालूम है जो ब्रिक्स की डायमेंशंस है ना, वो सेंटीमीटर में, तो मुझे जो है वो यहाँ पर वॉल की जो डायमेंशंस है उनको भी चेंज करना पड़ेगा. तो आई थिंक 12 मीटर विल कम आउट टू बी 1200 सेंटीमीटर, 5 meter will become equals to 500 centimeter, and 0.25 मीटर थिक विल बिकम ओनली 25. आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है. मैंने इस समय ना ये जो वॉल के जो डायमेंशंस हैं उनका यूनिट को चेंज कर दिया है. सो 1200 मीटर विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 1200 सेंटीमीटर. 5 मीटर विल कम आउट टू बी 500 सेंटीमीटर, or 0.25 meter, I think this will come out to be equals to simply as 25 centimeter. आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है. यस सर। तो अब आप बताइए, वॉल्यूम ऑफ द वॉल होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो यहाँ पर 1200 इंटू 500 इंटू 25. तो मैं ये बता दूं कि ये अल्टीमेटली आपका बन जाएगा 12 इंटू 5 इज 60. 60 इंटू, देखिए ऐसे कर रहा हूं मैं इसको इसको ना इस तरह से, 12 इंटू 5 इंटू 25 कर दिया, मल्टीप्लाइड मैंने कर दिया यहाँ पे 10 to the power 4. आई थिंक 12 5 is 60, 60 into 25, so that comes out to be 1500 into 10 to the power 4. So it will become 15, और उसके बाद आपके पास कितने जीरोस आ जाएंगे, 6 zeros. समझ गए जी, ये वजह आपके पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द. सर अच्छा, ये 1 बताओ कि सैंड और सीमेंट जो है ना, उसका जो मिक्सचर है वो ऑक्युपाई करता है 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. तो आप मुझे बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगा. वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो होगा वो सर बस उसका बेसिकली 5%। दैट विल बिकम 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, इजंट इट? यस सर। तो 5% ऑफ कितना लेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ वॉल. यस सर। तो 5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल का मतलब है बेसिकली 5/100 इंटू आपका बन जाएगा 15 इंटू 10 to the power 6 और नॉट. यस सर। तो जो यहाँ पे कटिंग होगी, तो ये आपके पास 10 to the power 4 बन जाएगा. सो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 75 इंटू 10 to the power 4. दैट विल बी 75 के बाद 4 zeros लगा दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर. तो इसको माइनस कर देंगे ना वॉल्यूम ऑफ वॉल हाँ से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बच्चे, क्योंकि जब आप माइनस करोगे ना तो सीमेंट की जो परत है वो आप हटा देंगे ना वहां से. यस सर। कितना वॉल्यूम होगा, बिल्कुल सही है. तो आप मुझे बताओ रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा. मैंने कई बार कहा है कि प्रॉब्लम्स को ना प्रैक्टिकली करा करो तो बहुत इजी हो जाता है मैथ.
और रिमेनिंग वॉल्यूम जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। And I think that comes out to be 15 इंटू 10 to the power 6। इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ, जो माइनस आप करेंगे 75 इंटू 10 to the power 4। जब मैं इसको एवेल्युएट करूंगा बच्चे, तो दिस कम्स आउट टू बी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 1425। सो 1425 इंटू आपके पास हो जाएगा 10 to the power 4, यानी कि 4 zeros आप लगा दीजिए। इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा रिमेनिंग वॉल्यूम। तो अब आप ये बताओ, ये तो रिमेनिंग वॉल्यूम हो गया, यू हैव टू फाइंड आई थिंक द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। क्योंकि अगर ये टोटल वॉल्यूम है ना, तो ब्रिक का वॉल्यूम निकाल करके आप क्या करिएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो वही तो आपको देगा नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज। यस सर। देखो यहाँ पे ऐसा है ना मुझे, जब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स को बताना चाहते हैं कितनी होंगी, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो आपकी यूज होंगी दैट इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, ये ध्यान रखिए। तो आई थिंक द रिमेनिंग वॉल्यूम आप निकाल चुके हैं 1425 इंटू 10 to the power 4। उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा बाय द वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक। ब्रिक की डायमेंशंस आपको पता है, तो उसका वॉल्यूम बनेगा 25 इंटू 12.5। उसको मैं 125 अपॉन 10 कर रहा हूँ, तो उस 10 को मैं ऊपर ले गया। 7.5 को मैंने 75/10 कर दिया, तो उसको मैं 10 को ऊपर ले गया बच्चे, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट को इन्वॉल्व करिएगा, तो मैं अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट आपको बताता हूँ कैसे करेंगे मुझे। देखिए सबसे पहले तो 25 4 ज़ा 100, तो ये तो आपके पास 4 हो गया। उसके बाद अगर आप टेबल का यूज करेंगे, तो आई थिंक विल स्टार्ट विद द 5, सबसे बेस्ट वही रहेगा। आप 25 भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे 25 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना वैल्यू आपका आता है 1425, 25 को किससे मल्टीप्लाई करके आएगा? 25 5 ज़ा 125, आई थिंक सो। यस। तो 17 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बचे 25 7 ज़ा 175 और नॉट। यस। So I think 25 into 57 will give you 1425, I think so। और आप देखो तो 25 3 ज़ा 75, ऐसे कर दिया मैंने। उसके बाद बचे फिर नेक्स्ट 3 19 3 ज़ा 57, कटिंग हो गया। अब देखो इसके बाद आप ऐसे करिएगा, ऊपर आपके पास आ गया 19 इंटू 4 इंटू 10 to the power 4। सो 10 to the power 4 को ऐसे करिएगा, इसको लिखिएगा 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। नीचे आपका जो है ना 125 पड़ा हुआ है, तो 125 को कर दीजिएगा 25 इंटू 5। तो आई थिंक अगर आप देखेंगे तो 25 4 ज़ा 100, ये आपका 5 इंटू 20। सो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग 76, आई एम सॉरी, 76 इंटू 80। तो 76 इंटू 80 का मतलब है 0 8 6 ज़ा 48, 4 carry on, 8 7 are 56, or 4 will become 60। 6080 is the number of bricks required. So I think A part is going to be the required solution। Any question, any doubt at any stage, you are free to ask। नो सर, क्लियर है। So they are going to be very interesting problem, Gurman, regarding the mensuration part। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप दिन में जो है ना कई बार देखते हैं, घरों में दीवारें बन रही हैं, कितनी जरूरत पड़ेगी आपको ईंटों की। तो ऐसा नहीं होता कि घर ऐसे ही बन जाते हैं। हम ये कहते हैं ना कि हमारे घर के जो डायमेंशन है दीवार की इतनी होनी चाहिए, तो बताओ कितनी ईंटें लगेंगी अगर एक ईंट की जो है वो लंबाई चौड़ाई और अगर आपको हाइट दे रखी है। पर हम इन चीजों के ऊपर कई बार इतना ज्यादा गौर नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये आपका पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट पार्ट हो जाता है ना। कभी भी घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ये स्टडी करना होगा।
चलो गुरमन, अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से पढ़ना मुझे। 7 इक्वल क्यूब्स हैं जिनकी साइड है 5 सेंटीमीटर, इनको आपने ज्वाइन किया एंड टू एंड, एंड यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपके ना 7 इक्वल क्यूब्स हैं, तो अगर मैं आपको कहूं गुरमन कि 7 इक्वल क्यूब्स हैं, तो मान लो ये आपका पहला क्यूब है। इस पहले क्यूब को मैं दूसरे क्यूब के साथ जोड़ूंगा, फिर मैं तीसरे क्यूब के साथ जोड़ूंगा, फिर मैं चौथे क्यूब के साथ जोड़ूंगा, फिर मैं पांचवें क्यूब के साथ जोड़ूंगा, फिर ये छठा क्यूब हो जाएगा, और ये आपका सातवां क्यूब हो जाएगा। यही कहा है ना कि 7 इक्वल क्यूब्स हैं, हर एक की साइड 5 सेंटीमीटर है। ये बताओ, अगर ये आपका क्यूब है ना जो मैं कह रहा हूं, तो ये क्यूब है जिसकी आप कह रहे हैं जी 5 सेंटीमीटर है, इसको लेकर के ये एक क्यूब है जो आपके साथ में से कोई एक है। इन सबको आप ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड। तो आप मुझे बताओ, एंड टू एंड ज्वाइन करने पर ना, ये जो मैंने यहां पर नंबर 1 लिखा है, तो ये नंबर 1 जो फिगर है ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। आप एग्री करते हो मुझे मेरे से? ये क्यूबॉइड बन जाएगा ना आपके पास। इसको ना क्यूब समझना मुझे, ये बात ध्यान रखना। आपके जैसे वो होता है ना, लूडो का जो क्यूब होता है, उस तरह के सोचो कि 7 क्यूब आपने जोड़ दिए, तो एक रेक्टेंगुलर बार बन जाएगी आपकी, जिसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और आपके पास हाइट भी होगी। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे वैसे। एनी क्वेश्चन माय डियर? नो सर। आप गुरमन समझिए मैंने क्या बोला वैसे। अगर आपकी लूडो में आप जो डाइस लेते हैं वो क्यूबिकल शेप का होता है ना वैसे, तो आप यस। सपोज करो वो क्यूब है, उसकी हर एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर, तो अब आप उन सबको ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद एक रेक्टेंगुलर बार बन जाएगी आपके पास, तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब आप इन सबको ज्वाइन कर रहे थे, तो आप ये बताओ कि बेसिकली स्टार्टिंग में कितना टोटल सरफेस एरिया होगा आपके पास 7 क्यूब्स का? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 7 क्यूब्स? सरफेस एरिया का मतलब समझते हैं ना मुझे? आई थिंक आपको मालूम है कि एक क्यूब का आपके पास कितना होता है सरफेस एरिया? 6 टाइम्स साइड स्क्वायर, थ्री और स्क्वायर। 6 टाइम्स साइड स्क्वायर आपका होता है ना सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, और नॉट? यस सर। तो आप मुझे बताओ 7 का क्या बनेगा? 7 इंटू 6 टाइम्स आपके पास हो जाएगा जो भी क्यूब की साइड है उसका स्क्वायर। आप एग्री करते हो वैसे? यस सर। बहुत ध्यान से करना, तो ये बनेगा 7 इंटू 6 इंटू आपका 25। So I think this will come out to be 42 into 25. I think 42 into 25 will come out to be, this will become 25 to the 50, 25 for the 100, तो ये मेरे ख्याल से 105 हो जाएगा। अब गुरमन ये बताओ, जब आप 7 क्यूब्स को जोड़ करके क्यूबॉइड बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस समय आपको लगता नहीं कि जब आप एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको मालूम है जब 2 क्यूब्स को आप ज्वाइन करते हो ना, तो आप ये जान लीजिए कि दो साइडें आपकी कवर हो जाती हैं, वो एक ही बन जाती है ना मुझे। यस सर। तो आप मुझे बताओ, जब 7 क्यूब्स को आप ज्वाइन करोगे एंड टू एंड, तो ये बताओ पहले क्यूब और दूसरे क्यूब का ये वाला साइड खत्म हो जाएगा। देखो ना, मैं यहाँ एरो बना रहा हूं, पहले क्यूब और दूसरे क्यूब की ये साइड जो है, दो साइडें खत्म हो गई ना, क्योंकि वो एक साइड बन जाएगी। यस सर। अच्छा, इस तरह से आप मुझे बताओगे कितनी साइड जो है वो कवर्ड हो जाएंगे आपके पास, यानी वो आपस में मर्ज हो जाएंगे जब आप ज्वाइन कर रहे हो एंड टू एंड। सर एक साइड ही होगी एक क्यूब की। नहीं, कितनी साइड जो है ना वैसे वो आपकी कवर्ड हो जाएंगी जब आप एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हो 7 क्यूब्स। सर 7। ना, कैसे? 12 होंगी वैसे, देखो ना, पहले क्यूब की एक साइड, दूसरे की दो, ठीक है। दूसरे की भी एक साइड, तो कुल कितनी साइडें होंगी? 2। यस सर। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ दूसरे क्यूब की एक साइड,
और तीसरे की भी एक साइड, तो ये कितनी होगी आपके पास? एक एक साइड होगी कि नहीं होगी? यस सर। अच्छा, तीसरे क्यूब की एक साइड और चौथे क्यूब की एक साइड, तो ये भी कवर होगी। फिर चौथे क्यूब की और पांचवें क्यूब की, फिर पांचवें और छठे की एक एक साइड, छठे और सातवीं की एक एक साइड, तो बताओ कुल कितनी साइडें कवर हुई? 12 सर, यस। 12। समझ गए मेरी बात? हो यस सर, समझ गया तो मैं। 12 साइड्स कवर होगी ना, जब आप एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरमन, जब आप एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हो, देखो मैं ये कहता हूँ एंड टू एंड ज्वाइनिंग पर आई थिंक 12 साइड जो है वो कवर हो जाएंगी। तो गुरमन ये बताओ, जब 12 साइड्स कवर हो गई ना, तो 12 साइड जो कवर हो गई हैं, तो उनका एरिया निकाल लेते हैं। उनका एरिया निकाल करके मुझे लगता है कि सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, वो होगा जो टोटल आपका आया है ना 7 क्यूब्स का, उसमें से 12 साइड्स का जो आपका सरफेस एरिया वो कम कर दीजिएगा। सर 12 ही होगी, 11 नहीं होंगी? 12 होंगी, देखो कैसे। क्योंकि देखो पहले ना, और लास्ट वाले की एक एक साइड होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने एक एक लिखा, को काउंट करो ना मुझे, एक उसकी ऐसे करके 12 होंगी ना। यस सर। अब मुझे बताओ, 12 साइड जो कवर होगी तो उनका एरिया क्या होगा? आई थिंक 12 साइड्स का जो एरिया है वो आपके पास क्या बनेगा, इट इज गोइंग टू बी 12 इंटू, क्योंकि जो साइड होगी वो तो होगी आपके पास स्क्वायर, तो 12 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। आप मेरी बात समझे मुझे? यस सर। तो 12 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 12 इंटू कितना बनेगा, 5 का स्क्वायर। तो 12 इंटू 25 कितना बन जाएगा, 300। तो आप मुझे बताओ, जो पूरा का पूरा क्यूबॉइड बना है ना गुरमन, उसका सरफेस एरिया कितना होगा? उसका सरफेस एरिया निकालना है तो सातों क्यूब्स का जो सरफेस एरिया है उसमें से ये 300 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि तो खत्म हो गया आपके पास जब आपने क्यूब्स को आपस में जोड़ दिया। सरफेस एरिया समझते हैं ना, पूरा जो आपके पास सरफेस है उसका एरिया। तो अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आप ऐसा कहेंगे ना मुझे कि आपका जो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, यानी कि आपके पास सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल कम आउट टू बी 1050 में से कितना माइनस कर दीजिएगा, 300। आई थिंक द आंसर विल कम आउट टू बी योर 750। 750 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना ये, वही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। सो आई थिंक आंसर इज कमिंग आउट टू बी ए पार्ट। इसमें गुरमन कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं है? ये बात ध्यान रखना हो, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए अच्छा, तुम मुझे बताओ, अगर मैं 3 क्यूब्स को आपस में जोड़ दूं, तो 3 क्यूब्स को आपस में जोड़ने पर कितनी साइडें जो है वो आपके पास खत्म हो जाती हैं? सर 3 साइड्स। 4। बच्चे, पहले क्यूब और दूसरे यस सर, क्यूब की एक 4 एक ठीक है साइड, सर। यस सर। फिर दूसरे इस वाले क्यूब की की और 2। तीसरे क्यूब की एक एक साइड, तो 4 साइड नहीं होंगी आपके पास? यस सर। वो कवर हो जाएंगी ना आपके पास। आप यस सर। देखो ना, वो थोड़ा दूर दूर रखो उनको, दोनों क्यूब्स को। जब आप आपस में जोड़ोगे तो पहले क्यूब और दूसरे क्यूब की 2 साइडें खत्म हो गई। यस सर। फिर दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ोगे तो दूसरे की एक साइड और तीसरे की एक साइड खत्म हो जाएगी, वो यस कवर सर। हो जाएंगे आपके पास। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो, ये हो जाए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, तो हम जस्ट राइटिंग हियर कि फ्यूचर में आ सकता है आपके। चलिए, लुक एट द नेक्स्ट पार्ट वी है। देखो, जो क्वेश्चन को पढ़िएगा, अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स जिसका मेजरमेंट है एक्सटर्नली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 6 सेंटीमीटर हाई है। देखो, अगर मैं कहता हूं ना कि ये मान लीजिए आपके पास एक वुडन जो है वो आपका बॉक्स है।
गुरमन ये बताओ, जो ये वुडन बॉक्स मैंने बना रखा है ना, इसका एक्सटर्नल आपको जो है मेजरमेंट दिया हुआ है। तो जो वुड आप लगा रहे हो ना, जो वुड की कितनी थिकनेस है, तो ये मान लो जो वुड लग रही है उसकी थिकनेस भी है ना अपनी, वो है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज होगा आपके पास। कैसे करेंगे गुरमन? मुझे लगता है गुरमन, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज निकालना है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज जो होगा वो कैसे निकलेगा, आप क्या करिएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालिएगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है उसमें से माइनस कर दीजिएगा आप इंटरनल वॉल्यूम। आप मेरी बात समझे मुझे? यस सर, समझ गया मैं। तो आप मुझे बताओ, जब मैं एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात करूंगा तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो? इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑफ वुड। वुड यूज्ड। तो गुरमन, आप एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो बॉक्स की डायमेंशन होगी ना, वो बन जाएगा 10 × 8 × 6। अब आप मुझे बताओ गुरमन, ये चीज जो है ना, ये आपके पास 10 है, ठीक है, ये चीज आपके पास 8 है, ये चीज आपके पास 6 है, तो ये तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया। जब मुझे इंटरनल की बात करनी है तो ये होगा जो मैं अभी आपको ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, ये होगा बच्चे आपका इंटरनल। अगर ये इंटरनल है ना मुझे, तो वुड की जो अपनी थिकनेस है वो है 0.5। तो इसका मतलब है कि अब आप अगर देखेंगे तो पूरी की पूरी 10 में से 0.5 इधर वाला पोर्शन कम होगा और 0.5 इधर वाला पोर्शन कम हो जाएगा, तो इंटरनल आपकी जो लेंथ मालूम हो जाएगी। यस सर। 10 में से 0.5 दोनों तरफ से कम करोगे तो मेरा ख्याल से 9 हो जाएगी आपके पास जो इंटरनल आपकी लेंथ होगी। तो वैसे मुझे बताओगे इस समय इंटरनल आपकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी होगी? एक्सटर्नल आपकी 8 है ना, तो वुड की थिकनेस जो है वो दोनों तरफ 0.5 माइनस पॉइंट कर देंगे सर 0.5 उसमें से सेवन यहाँ हो से। जाएगी। यस सर। अच्छा, जो हाइट है वो कितनी बन जाएगी अब आपके पास इंटरनल? सेम सर, माइनस कर देंगे एक। 6 में से 5 एक कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, इसके बाद आप ये कह सकते हो ना कि इंटरनल वॉल्यूम क्या बनेगा। मेरे ख्याल से गुरनर इंटरनल वॉल्यूम बनेगा 9 × 7 × 5। आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। तो यस सर। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से जब आप इंटरनल वॉल्यूम को आप कम कर देंगे तो जितनी वुड आपकी इस्तेमाल हुई है उसका वॉल्यूम मालूम चल जाएगा। एम आई राइट? यस सर। तो कितना वॉल्यूम होगा देखो, तो ये बन जाएगा 10 × 8 × 6, दैट विल बिकम 480। तो 480 में से कितना माइनस करोगे? आप माइनस करोगे 35 × 9। सो 9 5 45, 9 3 27, और 27 और 3 विल गिव यू 305। 480 में से 305 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 9 × 7 × 5, 63। तो आई एम सॉरी, 315 आएगा। 315, तो 480 में से 315 को कम करोगे, आई वन थिंक दिस सिक्सटी कम्स फाइव आउट टू बी 165 क्यूबिक सेंटीमीटर। यस सर। ये क्वेश्चन मुझे आपको जो है आपके एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर ईयर में पूछा गया है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। इसको पूरा पढ़िए, स्टेटमेंट को बताइए कैसे करें। एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस आपके पास है 24 × 9 × 8। तो इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपके पास है जिसकी लंबाई 24 है और ब्रेड्थ आपकी 9 और हाइट आपकी 8 है। उसको आपने मेल्ट किया, ठीक है। मेल्ट करने के बाद आपने स्मॉलर क्यूब्स बना दिए जिनकी साइडें जो वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब ये कह रहा है वजह कि कितने क्यूब्स आप ऐसे बना सकते हैं, आप कैसे करेंगे? सर पहली बात तो वॉल्यूम मुझे किस बताओ नहीं गुरमान, होगी। जो आपका क्यूबॉइड है ना जिसके डायमेंशंस आपको दिए उसका वॉल्यूम आप निकालोगे। यस सर। अच्छा, उसके बाद
वॉल्यूम निकाल लिया। और वो और दूसरे आपने ग्रुप उसको मेल्ट बनेंगे तो। करके तीन छोटे छोटे क्यूब बना दिए। यस तो सर। आप मुझे बताओ, जो टोटल आपका वॉल्यूम था, आपने निकाला, उसके बाद क्यूबॉइड को मेल्ट करके जो छोटे छोटे क्यूब आपने बनाए, तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम जो था वो अब आपके पास सेम ही तो रहेगा। यस सर। टोटल वॉल्यूम जो है ना आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स में बराबर हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो ऐसा वजह इसमें ऐसा करेंगे आप। टोटल वॉल्यूम इन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल, ये आप जानते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, टोटल वॉल्यूम जो है वो आपके पास इक्वल होगा। सो आई थिंक व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड? आई थिंक दैट इज कमिंग आउट टू बी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर इंटू इंटू 9 इंटू 8। 9 इंटू 8। और आपको मालूम है कि तीन क्यूब आप बना रहे हैं, जिसमें हर एक क्यूब का जो साइड है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैं वो मान लीजिए जेड है, लेट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आपके पास जेड आए जो बने हैं। अब हर एक क्यूब का जो साइड होगा वो 3। तो आप मुझे बताओ, अगर z आपके पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैं, सो आई थिंक z विल मल्टीप्लाई विद द पर्टिकुलर क्यूब का जो भी आपके पास होगा वॉल्यूम, एंड दैट कम्स आउट टू बी साइड क्यूब और नॉट। हैव यू गॉट द पॉइंट? यस सर। सो आई थिंक फ्रॉम हियर 24 इंटू, देखो ऐसे बन जाएगा ना, 24 इंटू 9 इंटू 8 विल बिकम z इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 यहां कट करेगा 8। सो आई थिंक यू आर गेटिंग z इज इक्वल्स टू हाउ मच? 64। इक्वल टू। यस सर। 64 आ जाएगा ना मुझे। इसका मतलब कितने क्यूब्स आपको बन पाएंगे? 64 क्यूब्स बन पाएंगे आप। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए, लुक एट द नेक्स्ट पार्ट वी हैव। देखो जिसमें क्वेश्चन को सुनिएगा। तीन क्यूब्स आपके पास हैं जिनका वॉल्यूम है 216 मीटर क्यूब, आप उनको ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड। तो ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर। सरफेस एरिया निकाल। इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वुमन ये बताओ मुझे, तीन क्यूब्स हैं, हर एक का वॉल्यूम आपके पास है 216 मीटर क्यूब, हर एक का वॉल्यूम। तो आप सपोज करो कि मान लीजिए वन साइड ऑफ द क्यूब जो है वो ए है। तीनों क्यूब्स का बराबर वॉल्यूम है ना, तो आप सपोज करो कि किसी एक क्यूब का एक साइड जो है वो ए है। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी एक क्यूब का एक साइड जो है वो ए है, तो हर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो आपका 216 है। तो आई थिंक साइड अगर आपका ए है क्यूब का, तो वॉल्यूम बन जाएगा ए क्यूब। सो ए क्यूब विल बिकम इक्वल टू 216। सो आई थिंक द वैल्यू ऑफ ए विल कम आउट टू बी हाउ मच? 6 और नॉट? अच्छा, अब मुझे बताओ गुरमन, जब आप तीनों क्यूब्स को ना एंड टू एंड ज्वाइन करोगे, तो ये बताओ जो फिगर बनेगी वो क्यूब बनेगी कि क्यूबॉइड बनेगा? क्यूबर्ड बनेगी सर वो। क्यूबॉइड बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास जो फिगर बनेगा, फिगर आफ्टर ज्वाइनिंग, वो होगा क्यूबॉइड। अब ये बताइएगा मुझे कि जब क्यूबॉइड बन रहा है, तीन क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितनी साइडें खत्म हो गई हैं? कितनी साइडें कवर हो गई चार हैं? सर। कितनी बचे? 4। 4, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आपने जब सरफेस एरिया निकालना है ना रिजल्टिंग फिगर का, तो कैसे निकालेंगे? देखो आप ये कहेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर will become equals to how much? That is going to be the area of all the three cubes. तीनों क्यूब्स का जो एरिया है उसमें से माइनस कर दीजिएगा द एरिया ऑफ द कवर्ड फिगर्स।
आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। यस सर। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे अभी कर रहे थे, ठीक है जी। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें इसने जो है ना तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम आपको दे रखा है। जो हमने पहले किया था उसमें आपको तीनों क्यूब्स के जो है ना साइड्स के बारे में, यानी क्यूब्स इतने इतने साइड के हैं, ये बताया गया था। सो आई थिंक द एरिया ऑफ ऑल द थ्री क्यूब्स कितना बनेगा। एरिया ऑफ ऑल द थ्री क्यूब्स विल कम आउट टू बी 216 इंटू थ्री। उसमें से माइनस करोगे एरिया ऑफ द कवर्ड फिगर, तो आपको मालूम है कि चार साइडें कवर हो रही है, तो फोर इंटू आपका बन जाएगा आई थिंक साइड का स्क्वायर। तो साइड तो आपने निकाल रखी है, वो बेसिकली आपके पास 6 यूनिट की है। तो ये बताइए 216 इंटू थ्री, तो दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक 648। 648 में से कितना कम कर दीजिएगा, फोर इंटू आपका सिक्स का स्क्वायर। सो आई थिंक 648 minus it will become 4 into 36. So 4 into 36 is coming out to be 144. So 648 minus 144 will give you 504 meters square. इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, नो डाउट। 504 meters square is basically the surface area of the resulting figure. This question has also appeared in your CDS examination. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन शायद आपका हो जाए 2022 या 23 में से किसी एक फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में से कहीं एक बार ये पूछा गया है। चलिए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक क्यूब है बच्चे जिसका एज जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसके ऊपर आपने सर्कल्स बना रखे हैं ऑन ईच ऑफ इट्स फेस, जिनको आपने ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द अनपेंटेड सरफेस ऑफ द क्यूब इफ द सर्कल्स आर ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। गुरमन ये बताओ अच्छा, अगर मैं कहूं ना कि ये क्यूब है, सपोज करो ये क्यूब है ना बच्चा आपका। तो गुरमन ये जो मैं क्यूब बना रहा हूं ना, इसमें आप मुझे बताओ हर एक एज कितनी है, 20 सेंटीमीटर की। और इस हर एक एज जो आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कितने फेसेस होंगे आपके पास, ये बताइए। 8 फेस होंगे ना जो। यस सर। पक्की बात है कि 8 फेस होंगे। 6 होंगे सर। 6 फेसेस होंगे ना, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताओ इस समय 6 फेसेस है ना अजय, तो हर एक फेस के ऊपर आपने क्या बना रखा है, सर्कल। बोलो 20 आपके पास सेंटीमीटर जो है वो क्यूब की एज है, यानी कोई भी साइड है, उस पे सर्कल बना रखे हैं ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस पेंटिंग ब्लैक, उनको काले कलर से आपने पेंट किया हुआ है। तो लार्जेस्ट आपको बताना है टोटल एरिया ऑफ द अनपेंटेड सरफेस, जो अनपेंटेड सरफेस होगा उसका टोटल एरिया बना। अब ये कह रहा है सर्कल जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का होना चाहिए। मुझे बताओ गुरमन, जो सर्कल आपका लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का होगा ना वैसे, वो आपका ऑटोमेटिकली एक सर्कल इस तरह का होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, ऐसा होगा या फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो सर्कल ना कुछ ऐसा हो। देखो अब जरा ध्यान देना। ऐसा समझिए क्यों होगा। वो लार्जेस्ट पॉसिबल आपके पास होना चाहिए एरिया का। तो ये तभी हो सकता है जो सर्कल आपके पास होगा वैसे, उसका डायमीटर भी 20 होना चाहिए। तो देखो ना, अगर मैं एक फेस की बात करूं, तो ये पूरा पोर्शन आपने ना सर्कल से मार्क कर दिया, उसको पूरा काला कर दिया। तो अब आप किसका एरिया निकालना चाहते हैं, अनपेंटेड सरफेस का। तो मुझे बताओ गुरमन, अनपेंटेड सरफेस जो है वैसे वो तो यही होगा ना जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वाला रेड पेन से, ये वाला अनपेंटेड होगा।
तो हम कैसे करेंगे ये बताइए। कोई भी आइडिया दीजिए मुझे, कैसे करना चाहिए क्वेश्चन। पहले तो मुझे बताओ, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। देखो, सरफेस एरिया क्या बनेगा आपका क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, इट इज 6 टाइम्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 6 टाइम 20 का स्क्वायर। कितना यस। हो जाएगा मुझे, 6 इंटू 400। आई थिंक दिस कम्स आउट टू ट्वेंटी बी फोर ट्वेंटी हंड्रेड फोर हंड्रेड और नॉट। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये आपने कितने सर्कल बना रखे होंगे ऐसे। सर 6। 6 सर्कल बनेंगे ना। यस सर। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जो 6 सर्कल बनेंगे वो आपके पास लार्जेस्ट एरिया के होने चाहिए। इसका मतलब सर्कल जो बनेगा उसका जो डाया है, डायमीटर कितना होना चाहिए आपके पास, 20। इसका मतलब है कि रेडियस होना चाहिए 10। यस सर। आप ये बताइएगा कि एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ द 6 सर्कल्स। जो 6 सर्कल्स है ना उनका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ 6 सर्कल्स, ठीक है, ऑफ रेडियस कितने हैं आपके पास, 10 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 6 इंटू, एक सर्कल का जो है वो आपका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर। पाई का जो वैल्यू है जो आप इस क्वेश्चन में लेंगे ना, वो आप यहाँ पे 22/7 लीजिएगा। 22/7 कर दीजिएगा, या फिर 3.14, जैसा भी आप अप्रोप्रिएट समझेंगे। तो मैं ये बता दूं कि जहां जब आप निकालोगे, तो अगर 22/7 करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन है ना वो रफली 1885.71 के करीब आएगा। अब मुझे बताओ गुरमन, 6 सर्कल्स का आप एरिया जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द होल क्यूब जानते हैं, तो आपको लगता नहीं कि जो आपका अनपेंटेड सरफेस है वो कैसे, उसका एरिया कैसे निकलेगा। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो है ना उसमें से एरिया ऑफ द 6 सर्कल्स को माइनस कर दीजिएगा। यस। देखो ऐसे रिमेनिंग एरिया क्या बने। रिमेनिंग एरिया सरफेस निकालने के एरिया लिए आप माइनस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ 6 सर्कल। माइनस आपके पास होगा एरिया ऑफ 6 सर्कल्स of radius 10 centimeter. So I think now you are basically 2400, उसमें से आप कम करिएगा 1885.71। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल कम आउट टू बी रफली 514.28, रफली आपके पास। यस। तो 514.28 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई थिंक सी पार्ट इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड। Any question, Gurman, we have from today's lecture? नो सर। This topic will continue in the next also. So हम लोग कुछ और प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी रिगार्डिंग क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, इसमें थोड़ी वैरायटी होगी। अदरवाइज विल शिफ्ट ओवर टू द कोन्स एंड सिलेंडर देन स्फीयर्स, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा। ओके सर। तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर।